हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आप लोगों के काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि बीएससी सेमेस्टर 5th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएं। तो गाइस, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आज मैं आई हूं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा, D1 और D9 प्रणाली के लिए ऑर्गल आरेख की व्याख्या कीजिए। गाइस, क्वेश्चंस मैंने हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में भी आप इनसे यहाँ से समझ सकते हो। D1 और D9 सिस्टम जो होते हैं उनके लिए ऑर्गल डायग्राम जो होता है वो आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, TiH2O6 TiH2O6 के लिए आपको क्या करना है? संकुल आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा वो आपको बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा उसको एक्सप्लेन करना है आपको। धातु संकुलों में होने वाले संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण आप लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार। गाइस, नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, ट्रांस प्रभाव की व्याख्या कीजिए क्रियाविधि सहित। ट्रांस इफेक्ट जो होता है उसको मैकेनिज्म के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, धातु संकुलों में ऊष्मागतिक स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ऊष्मागतिक स्थायित्व या फिर थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी जो होती है उसको कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं ये आपको बताना है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बियर लैम्बर्ट नियम के अवकलित समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। बियर नंबर लैम्बर्ट नियम जो होता है उसका स्टेटमेंट क्या बनता है, साथ में आप उसको अवकलित समीकरण किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो कंप्लीट आपको यहाँ पे बताना है। गाइस, इसमें होता क्या है, इसमें स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, स्टेटमेंट के साथ ही बनती है फिर हमारी समीकरण, उस समीकरण को हमें बनाना है। नेक्स्ट है, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है उदाहरण सहित। गाइस, ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको इनको यहाँ पे बताना है। गाइस, नेक्स्ट देखिएगा, बैथोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या क्या होती हैं इनके बारे में आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ में। गाइस, बेसिकली इसमें होता है लैम्डा का मान इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उस हिसाब से क्या निकाले जाते हैं, शिफ्ट से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वुडवर्ड फीजर नियम द्वारा लेक्स के मान ज्ञात कीजिए। वुडवर्ड फीजर नियम के द्वारा लैम्डा मैक्स के मान ज्ञात कीजिए। गाइस, लैम्डा मैक्स यहाँ पे वैल्यू निकालनी होती है आपको जो वुडवर्ड फीजर नियम के अकॉर्डिंग निकलती है। मैंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखकर फिर उसको सॉल्व करेंगे। गाइज, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा 1 या 2 एग्जाम्पल इसको देखने के मिलते हैं। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इनसे जरूर आपको मिलने वाला है, ये 100% आप श्योर मान के चल सकते हो। गाइज, नेक्स्ट देखना, फिंगर प्रिंटिंग रीजन, फिंगरप्रिंट क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है। ये बेसिकली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक अनुप्रयोग होता है, वो किस प्रकार से होता है ये आपको देख लेना है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग ही हुक का नियम बनता है, उस हुक के नियम क्या है, क्या उसका स्टेटमेंट है, क्या उसकी इक्वेशन है, वो कंप्लीट आपको यहाँ पे बताना है। गाइस, नेक्स्ट देखिएगा, नाभिकीय परिरक्षण या विपरिरक्षण को उदाहरण सहित समझाइए। नाभिकीय परिरक्षण या विपरिरक्षण, इनको आपको बताना है एग्जाम्पल समेत। नेक्स्ट आप देखेंगे, केमिकल शिफ्ट या रासायनिक विस्थापन। रासायनिक विस्थापन क्या होता है, उसको किस प्रकार से कारक प्रभावित करते हैं ये आपको बताना है। गाइस, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इफेक्ट देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है दोनों पर, रासायनिक परिरक्षण विपरिरक्षण पर और रासायनिक विस्थापन। नेक्स्ट देखना गाइस, चक्रण चक्रण युग्मन तथा चक्रण चक्रण विपाटन व युग्मन स्थिरांक को समझाइए। ये क्या होते हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। नाइट्रो एरिन यौगिकों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझाइए। नाइट्रो एरिन यौगिक जो होते हैं उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, क्रियाविधि सहित, मैकेनिज्म क्या बनेगी ये। गाइस, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, वो आपको कोई भी एक अभिक्रिया लेकर या फिर कोई एक उदाहरण लेकर आपसे पूछ लेगा कि उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, या फिर कोई भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक आपको देकर उसकी अभिक्रिया आपसे पूछ सकता है, वो भी क्रियाविधि सहित। एल्किल व एरिल एमीन की क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। एल्किल व एरिल एमीन जो बनते हैं उनको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न अभिक्रियाओं को क्रियाविधि सहित समझाइए। अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया और ग्रेविल थैलिमाइड अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाएं नाम से अभिक्रियाएं होती है तो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं।
नेक्स्ट देखिएगा गाइस, ऑर्गेनोलिथियम यौगिकों की निर्माण विधि व रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाइए। गाइस यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है ऑर्गेनोलिथियम यौगिकों के बारे में, साथ में ही आप देखेंगे कार्बधात्विक यौगिक होता है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स। तो जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स होते हैं उनको भी आप देखेंगे कैसे उनका निर्माण किया जा सकता है, कैसे उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं दी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, गिब्स प्रावस्था नियम उसको लिखना है, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट देखना, एक घटक जल प्रणाली H2O सिस्टम। गाइस आप देखेंगे प्रावस्था आरेख जो है एक घटक जल प्रणाली या फिर H2O सिस्टम के लिए जो बनता है उसका जस्ट ऑपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी बनता है। तो आप साथ में जब आप H2O के बारे में देखेंगे तो साथ में आप CO2 का भी देखेंगे। नेक्स्ट देखना, द्विघटक प्रणाली प्रावस्था आरेख। नेंसर्ट नियम का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके अनुप्रयोगों को समझाइए। नेंसर्ट नियम क्या होता है, उसका समीकरण किस प्रकार से बनता है, उसकी कंप्लीट एक बड़ी डेरिवेशन बनती है, वो डेरिवेशन आपको कंप्लीट आनी चाहिए। साथ में उसके एप्लीकेशन पार्ट क्या होगा, अनुप्रयोग क्या होंगे, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, स्थिर क्वाथी मिश्रण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होता है उसके बारे में आपको बताना है। साथ में गाइस आप इसमें ध्यान देंगे यहाँ पे एक राउल्ट्स लॉ भी आता है। तो राउल्ट्स लॉ पे एक तो आइडियल नेचर से वो पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है, एक नेगेटिव बिहेवियर शो करता है, उसको भी साथ में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भाप आसवन सिद्धांत व उसकी पद्धति की व्याख्या कीजिए। भाप आसवन सिद्धांत क्या है, उसकी पद्धति क्या है, उसकी व्याख्या आपको यहाँ पे कर। गाइस नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे यदि आपको इस क्वेश्चन की PDF चाहिए होती है तो आप इस मेल पे मेल करेंगे jyotisainikchemistry@gmail.com। गाइस यहाँ पे आप मेल करके हमें बता सकते हैं कि आपको PDF चाहिए है, तो हम वहाँ पे PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे। गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।